पटवारी की आंसर्स की जो हम सॉल्व कर रहे हैं इंग्लिश की, में यह नेक्स्ट वीडियो है। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। आप लोग कमेंट्स तो कुछ करते नहीं हैं, कमेंट करिए प्लीज़, तो मुझे थोड़ा सा समझ आए कि मैं जो एफर्ट्स पुट कर रही हूँ वो आपके लिए बेनिफिशियल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर किया करें अपने व्यूज़, या आपको कैसा कंटेंट और चाहिए और मैं क्या इम्प्रूवमेंट करूँ किस तरह का कंटेंट मैं आपको और प्रोवाइड करूँ। आपकी नीड्स जो भी है, जो मुझे बेस्ट लगता है वो मैं आपको दे रही हूँ, लेकिन आप भी अपने कमेंट्स, अपने व्यूज़ ज़रूर पुट करें कमेंट बॉक्स में, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस इंग्लिश के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। हमको ईडियम दिया हुआ है हिट द सैक। हिट द सैक मतलब होता है टू गो टू स्लीप, टू गो टू बेड, टू गो टू स्लीप। और एक इसका एक और सेंस आता है रिटायर्ड होना, मतलब सब चीज़ से फ्री होना। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि कल मेरा बिजी दिन है, कल मैं बहुत बिजी रहूँगा, सो दैट आई विल हैव टू आई विल हिट द सैक, मतलब मुझे सो जाना चाहिए, मुझे आई एम गोइंग टू स्लीप या आई हैव टू गो टू स्लीप। तो हिट द, गो टू स्लीप की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे, हिट द सैक। जैसे आई हैव गॉट अ बिजी डे टुमारो सो दैट आई विल हिट द सैक, मतलब मैं सो जाता हूँ। तो ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सही स्पेलिंग चूज करना, तो सीक्रेट का स्पेलिंग सही है। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम मतलब होता है जिसका सेम वर्ड मीनिंग हो। तो रिलेवेंट मतलब होता है उपयुक्त, उचित, उपयुक्त है, उपयुक्त, उपयुक्त। और उचित, उचित भी इसका हिंदी मीनिंग हो सकता है, जो है वो होता है रिलेवेंट। तो इसका सेम मीनिंग क्या होगा, एप्लीकेबल। एप्लीकेबल मतलब जो चीज़ उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या उसके लिए उचित है, तो ये इसका सही आंसर है। इन एप्लीकेबल इसका अपोजिट हो गया अनकनेक्टेड। तो आपको पता ही है कि किसी चीज़ से कनेक्ट नहीं है वो, अनरिलेटेड मतलब उससे रिलेटेड नहीं है, अलग है, डिफरेंट है। तो ये हो गए। नेक्स्ट है, फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक स्पेस विच कैन मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली एंड कंटेक्सचुअली करेक्ट। माई फादर एंड आई हैव डैश व्यूज़ ऑन पॉलिटिक्स। अब सबके अपने अपने व्यूज़ होते हैं, नज़रिया होता है कि कैसा, हर टॉपिक को लेकर, हर चीज़ को लेकर। तो देखिए डिफरेंस नहीं होगा, डिफरेंट होता तो हम एक बार इसको कंसिडर करते कि डिफरेंट हैं दोनों के व्यूज़। डिफरेंस नहीं आएगा यहाँ पे, नॉर्मली नहीं होगा। सिमिलर है मतलब दोनों के, हमारे पापा के और मेरे व्यूज़ कैसे हैं, दोनों के सेम हैं। किस पर, पॉलिटिक्स पर। प्रॉपरली तो आना ही नहीं है, सेंस ही नहीं बनता उसका। नेक्स्ट है, select the in the below question a sentence is given with one bracket part. Select the option that provides the correct replacement for the given sentence. क्या है, she was relieved at the absence of a piano and secretly rejoiced, rejoice मतलब होता है enjoy करना, that she would not need to practice। तो यहाँ पे need to practice मतलब उसको प्रैक्टिस करने का नीड नहीं था। तो यहाँ पे सही है। प्रैक्टिस का स्पेलिंग, ये प्रैक्टिस अलग होता है, ये प्रैक्टिस का मतलब होता है जो हम लीगली, जैसे कि जो जजेस या जो वकील लोग प्रैक्टिस करते हैं, उसका मतलब ये हो जाता है। और इसका मतलब यहाँ पे ये प्रैक्टिस का स्पेलिंग सही है, तो यहाँ पे यही आएगा। और सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में जा रहा है, तो यहाँ पे ये आईएनजी वाले और पास्ट वाले नहीं आएंगे। तो दिस वन इज द राइट आंसर, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। Find the most appropriate option for the given blank space which can make the sentence grammatically and contextually correct. They have a dash sympathy for you. Sympathy मतलब होता है सहानुभूति टाइप। तो दे हैव अ ग्रेट सिंपैथी, श्योरली तो आएगा नहीं, ट्रूली भी नहीं आएगा। बिगेस्ट के लिए दा होता, लेकिन सिंपैथी के लिए बिगेस्ट सही वर्ड नहीं है, क्योंकि एक भावना की बात हो रही, तो भावना में छोटा बड़ा तो आएगा नहीं। तो क्या आएगा यहाँ पे, ग्रेट, ग्रेट सिंपैथी फॉर यू, बहुत ज़्यादा सिंपैथी है तुम्हारे लिए। लाइक द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम मतलब होता है अपोजिट वर्ड ढूंढना है हमें। क्या दिया हुआ है, डोंटलेस। डोंटलेस का मतलब होता है निडर, निडर व्यक्ति, उसको बोलेंगे डोंटलेस है वो। साहसी कोई इंसान है तो उसको क्या बोलेंगे, ये निडर है, साहसी है, मतलब कैसा है, डोंटलेस है। तो इसका इसका अपोजिट क्या होगा, काउबर्डली। काउबर्डली मतलब होता है कायर, जो इंसान कायर है,
वो होता है काउवर्डली। तो ये इसका सही आंसर है। बाकी वर्ड्स देख लेते हैं। अश्योर्ड मतलब होता है आश्वासन देना, अश्योर करना किसी को, आश्वासन देना। तो अश्योर्ड मतलब अश्योरेंस होता है ना वो। और अनयूजुअल मतलब जो सामान्य ना हो, उससे अलग, अनयूजुअल। ठीक है, सो दिस वन इज द राइट वन। नाउ नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। हैजार्डियस मतलब हमने पढ़ा था लास्ट लास्ट या लास्ट के लास्ट वीडियो में, ये क्वेश्चन आया था इंग्लिश में। हैजार्ड था उसमें एक वर्ड, सिनोनिम एंटोनिम किसी में था, मुझे याद है। उसका मतलब था डेंजर, है ना। हैजार्डियस मतलब डेंजरस। Hazardous waste has many sources and a long history dash dangerous pollution. Hazardous मतलब जो डेंजरस वेस्ट होते हैं, हैज मैनी सोर्सेज बहुत जगह से आता है, एंड अ लॉन्ग हिस्ट्री डैश डेंजरस पॉल्यूशन, और उसकी एक पुरानी बहुत बड़ी हिस्ट्री है कि उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस पॉल्यूशन होता है। तो लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ होगा, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ। In the following question, out of the four alternatives, select the word opposite in meaning in the given word। जो वर्ड दिया उसका अपोजिट ढूंढना है। पहले तो इननेट का मतलब हमें लिखना पड़ेगा। इननेट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जन्मजात है हमें, जन्मजात से हमें कोई चीज़ है, कोई हमारी हैबिट है, कोई हमें चीज़ है हमारे बॉडी में, तो उसको बोलते हैं इननेट। इननेट क्वालिटीज़ के लिए मेनली यूज़ किया जाता है कि आपके अंदर इन बोलते हैं ना, बहुत से लोग ये जन्म से ही इसके अंदर ये चीज़ क्वालिटी है, ये ऐसा करता ही है। तो इननेट क्वालिटी जो जन्मजात से आपके अंदर है वो होता है इननेट। तो इसका सिनोनिम क्या होगा, एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मतलब ये होता है कि अपने अंदर कोई चीज़ लेना या होना, तो उसी सेंस में जाएगा। तो ये भी सही है, अर्जित करना। तो इसका सही सेंस है, ये सही आंसर यही होगा। बाकी देख लेते हैं। फॉरगो, फॉरगो का मतलब होता है त्यागना, त्यागना। और स्टेटर का मतलब होता है महत्व या प्रतिष्ठा। दो सेंस में आता है इसका, बता देती हूँ मैं। एक तो होता है महत्व, किसी चीज़ को देना, हाँ, या फिर प्रतिष्ठा की बात आ जाए, प्रतिष्ठा है किसी इंसान की तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा इसका मीनिंग आता है कद के सेंस में, कद, इसका कद कितना है, तो उस सेंस में इसको भी यूज़ करते हैं। एस्केलेट मतलब होता है किसी चीज़ को तेजी से, तेजी में लाना, बढ़ाना। जैसे कि किसी सपोज आप घर देखने गए और उस घर का प्राइस एकदम बढ़ गया, तो क्या बोलेंगे, द कॉस्ट ऑफ हाउसिंग हैज़ एस्केलेटेड इन रिसेंट डेज या इन रिसेंट ईयर्स, बढ़ गए हैं, है ना। तो एस्केलेट मतलब बढ़ना, तेजी से बढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फोर वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली वन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो अनफॉरसीन, अनफॉरसीन मतलब होता है आकस्मिक या अज्ञात, कोई चीज़ अनएक्सपेक्टेड होना, जो आपने वैसा सोचा नहीं वैसा होना। अज्ञात कोई चीज़ हो गई, अनएक्सपेक्टेड हो गई, आकस्मिक कोई हो गई चीज़ एकदम होना, वो होता है अनफॉरसीन। इसका अनुमान नहीं हो आपको, वो होता है। नेक्स्ट है, गिवन बिलो आर द फोर जम्बल सेंटेंस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस। हम इसका करेक्ट सीक्वेंस बनाना है। देखिए ऑप्शन में हमें सारे ही दिए हुए हैं, तो हम पहले रीड करते हैं। बाय कॉन्ट्रास्ट बैक्सअप अपलोडेड फ्रॉम द डिवाइस कैन बी सर्च। यहाँ से कोई हमें इंट्रो नहीं मिल रहा है। हैड एप्पल एक्टेड टू इंट्रोड्यूस एन एनक्रिप्शन, एप्पल के बारे में बात हो रही है, लेकिन एप्पल का क्या है कुछ हमें समझ नहीं आ रहा है। दिस कैन दिस किसके लिए यूज हो रहा है यहाँ पे, किस चीज़ से क्या हो सकता है समझ नहीं आ रहा है। यहाँ से, अ यूजर्स आईफोन इज लॉकेबल बाय अ यूनिक कोड दैट इज नोन ओनली टू द यूजर, है ना। जो आईफोन का जो यूजर है उनका जो फोन लॉक होता है वो एक यूनिक कोड से लॉक होता है, जो सिर्फ यूजर को ही पता होता है। एंड कैन बी सेट टू टर्न ऑफ इट्स फिंगरप्रिंट और फेशियल रिकॉग्नाइजेशन, और उसको हम सेट कर सकते हैं अपने फिंगरप्रिंट्स और फेशियल रिकॉग्नाइजेशन से। तो ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया हमारा। यहाँ से हमें इंट्रो मिल गया किस बारे में बात हो रही है। सेकंड है फिर यहाँ पे, दिस कैन स्टॉप अनदर पर्सन फ्रॉम गेटिंग एक्सेस टू द एक्चुअल डिवाइस। जो फिंगरप्रिंट और जो भी हम रिकॉग्नाइजेशन लगा रहे हैं फेशियल, उससे क्या होगा, कोई और हमारे डिवाइस को एक्सेस नहीं कर सकता विदाउट अवर परमिशन। ये करेक्ट हो गया। थर्ड है, बाय कॉन्ट्रास्ट बैकअप्स अपलोडेड फ्रॉम द डिवाइस कैन बी सर्च इन सीक्रेट ऑन आई क्लाउड। आप क्लाउड पे भी अपनी चीज़ें बैकअप्स डाल सकते हैं और उससे सर्च कर सकते हैं। इसके बाद है, हैड एप्पल इलेक्टेड टू इंट्रोड्यूस एन एनक्रिप्शन सर्विस। एनक्रिप्शन सर्विस है जिससे मतलब कोई चीज़ आपकी किसी कोडिंग फॉर्म में रहेगी, हर कोई इसको रीड नहीं कर सकता, नॉट इवन एप्पल।
could have accessed the iCloud backup without the परमिशन। मतलब जो आपका iCloud बैकअप में आपके जो भी कंटेंट या जो भी आपका डेटा आपने स्टोर किया है उसका एक एन्क्रिप्शन कोड रहेगा, उसको इवन एप्पल तक भी एक्सेस नहीं कर सकता है। वो कोड वो सिर्फ जो यूज़र है वही उसको एक्सेस कर सकता है। तो ये इसका करेक्ट सीक्वेंस है। नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन डायरेक्ट एंड डायरेक्ट। देखते हैं, डायरेक्ट में दिया हुआ है, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। कैसे पता लगा? ब्रैकेटेड इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं तो मतलब डायरेक्ट में दिया। इन्वर्टेड कॉमास हट जाते हैं, हम दैट प्लेस करते हैं तो वो इनडायरेक्ट में हो जाता है। दिवाकर विल यू हेल्प मी कैरी माई बैग्स आज द ओल्ड वुमैन। उसने कहा कि क्या तुम मुझे हेल्प करोगे मेरे बैग्स को उठाने में? तो क्वेश्चन मार्क के फॉर्म में है। तो क्वेश्चन मार्क के फॉर्म में जब भी होता है इफ या वेदर यूज करते हैं, दोनों में से कोई एक चीज यूज कर सकते हैं हम। अब देखिए इसमें कैसे किया है। द ओल्ड वुमैन आस्क्ड, पूछा उससे दिवाकर, वेदर लगाया क्वेश्चन के लिए, ही प्रोनाउन का सब्जेक्ट पुट किया, विल का क्या हो जाएगा यहाँ पे? पास्ट। प्रेजेंट का हमेशा पास्ट में जाता है, पास्ट का पास्ट परफेक्ट में जाता है। वुड हेल्प हर कैरी हर बैग्स, दिस वन इज द राइट वन। बाकी क्यों नहीं होंगे? द ओल्ड वुमन आज दिवाकर वेदर यू, यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रोनाउन वाला वो नहीं डाला सब्जेक्ट। वुड हेल्प मी और कैरिंग कर दिया तो वर्ब को चेंज ऐसे आईएनजी में नहीं ले जाना है। प्रेजेंट में दिया है तो पास्ट में जाएगा और यहाँ पे कैरिंग नहीं होगा। यहाँ पे भी कैरिंग कर दिया तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे सेड टू डाल दिया, आस्क्ड आएगा। द ओल्ड वुमन आस्क्ड दिवाकर वेदर ही विल, देखिए यहाँ पे विल को चेंज नहीं किया है तो ये नहीं होगा। आई होप आपको चीज़ें समझ आती होंगी, मैं समझाती हूँ। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप थोड़ा सजेशन या जो भी आपको चीज़ें समझ आ रही हो कमेंट किया करिए। इन द बिलो क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज बीन गिवन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब देखिए इसमें भी हमें, इसमें देखिए कहीं पे भी इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगे, मतलब ये हमें इनडायरेक्ट में दिया है, इसको हमें डायरेक्ट में कन्वर्ट करना होगा। अब देखिए टेंस समझना है हमें, किस टेंस में दिया उसका हमें उल्टा ले जाना पड़ेगा। द टीचर आस्क्ड है, आस्क्ड है मतलब पास्ट में। द क्लास इफ दे कुड है, पास्ट जा रहा है। हेयर हर वॉइस एट द बैक, तो पास्ट है तो पास्ट का हम क्या ले जाएंगे? प्रेजेंट ले जाएंगे। कैन यू, यहाँ पे देखिए कुड का कैन हो गया। कैन यू हियर माई वॉइस एट द बैक, आस्क्ड है पूछ रही है तो क्वेश्चन है। द टीचर सेड टू द क्लास, तो यहाँ पे ये सही है, प्रेजेंट फॉर्म में चला गया। अब यहाँ पे देखिए कुड डाल दिया, कुड तो होगा नहीं क्योंकि हमें अपोजिट ले जाना है, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में ले जाना है। कैन यू हर्ड माई वॉइस एट द बैक, द टीचर सेड टू द क्लास। कैन यू हर्ड कर दिया, यहाँ पे हियर आएगा। कैन यू बी हियरिंग नहीं आएगा, देखिए आईएनजी फॉर्म नहीं आएगा, कंटिन्यूअस में नहीं जाएगा, तो ये हो गया। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द ब्रैकेट सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। देखते हैं। टू एस्केप द अटेंशन ऑफ प्रीडेटर्स द बर्ड्स नेस्ट अंडरग्राउंड इन burrows एंड कम, क्या है ब्रैकेट में पार्ट दिया, कम एंड गोज ओनली एट द नाइट। बचने के लिए प्रीडेटर्स जो होते हैं, जो मतलब उनको खाने के लिए मारने के लिए आए, द बर्ड्स नेस्ट अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड अपना नेस्ट कर लेते हैं, और कम एंड गोज ओनली एट द नाइट, और नाइट में ही निकलते हैं, आते जाते हैं। तो यहाँ पे कम एंड गोज नहीं होगा क्योंकि देखिए यहाँ पे द बर्ड्स की बात हो रही है, मतलब सिंगुलर तो है नहीं, सिंगुलर नहीं है तो यहाँ पे गोज नहीं आएगा। सिंगुलर नहीं है तो यहाँ पे गोज नहीं आएगा, गोज सिंगुलर के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे कैसा आएगा? गोज जो वर्ब है वो सिंगुलर के लिए यूज की गई है, तो वो यहाँ पे यूज नहीं होगा एट द नाइट। तो क्या हो? कम एंड गो, क्योंकि प्लूरल चीज है तो कम एंड गो ओनली एट नाइट, नाइट के लिए एट यूज किया है। द यूज नहीं करेंगे कि पर्टिकुलर नाइट की बात नहीं हो रही है, जनरल सेंस में बात हो रही है, वो डेली ऐसे ही जब भी होता होगा तो ऐसे ही करते होंगे। तो ये वाला सही है। यहाँ पे कम्स एंड गोज कर दिया तो ये नहीं होगा, सिंगुलर नहीं है, बर्ड्स प्लूरल है। कम्स एंड गोज यहाँ पे भी देखिए ये वर्ब गलत है तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली 1 वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। स्लेवरी का स्पेलिंग सही है, स्लेव मतलब नौकर होना है ना, गुलाम होना, वो। Find the most appropriate option for the given blank space which can make the sentence grammatically and contextually correct. She greeted the proposals dash, जो प्रपोजल उसको आया उसको कैसे ग्रीट किया उसने? वार्मली।
अच्छे से मतलब वार्मली मतलब होता है अच्छे से किसी चीज को एक्सेप्ट करना, तो उसने अच्छे से उसको एक्सेप्ट किया, सुखद रूप से अच्छे से उसने उसको एक्सेप्ट किया। नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव एंड पैसिव। देखते हैं। देखिए, ही वॉज सीन बाय मी, यहाँ पे देखिए एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे ही वॉज सीन, यहाँ पे वर्ब है और प्लस यहाँ पे हेल्प, ये हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब है और प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ही वॉज सीन बाय मी टू कंडक्ट द, यहाँ पे बाय मी भी दिया हुआ है ऑब्जेक्ट, टू कंडक्ट द सेमिनार ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो ये कैसे दिया हुआ है, वॉज दिया है, मतलब क्या है, ये पास्ट में है, पास्ट का यहाँ पे वो बना हुआ है सेंटेंस। तो हम इसको क्या करेंगे, ही सॉ, सीन का क्या हो जाएगा पास्ट, सॉ द सेमिनार ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट बीइंग कंडक्टेड बाय हिम, जो किसके द्वारा कंडक्ट किया गया, ही, मतलब ही सब्जेक्ट है उसके द्वारा। तो ये सही है इसका। ही सॉ दी सेमिनार ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, टू बी कंडक्ट नहीं होगा, टू बी कंडक्टेड नहीं होगा, ही वॉज सीन कंडक्टिंग, ये सेंटेंस सही नहीं जा रहा है तो ये नहीं होगा, दिस वन इज द राइट वन। नेक्स्ट है, select द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन bracketed idiom, these glasses suit you to a T, said Ria to Vandana, look very good on your face, मतलब कोई चीज आपके ऊपर बहुत अच्छी लगना, तो ये इसका इडियम का मतलब है। याद रखिएगा जो इडियम्स आ रहे हैं रिपीट होने के चांसेस है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द ब्रैकेटेड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। फॉर द बेस्ट वोल्फ साइटिंग विजिट द समर और मिड विंटर, समर में विजिट करें या मिड विंटर, विंटर्स के मध्य में। एंड सर्च एट द अर्लियर मॉर्निंग, अर्लियर मॉर्निंग होता नहीं है, अर्ली मॉर्निंग होता है, और एट नहीं आता मॉर्निंग के साथ, मॉर्निंग इवनिंग के साथ जो भी डे टाइम की चीज रहती है इन आता है, तो इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, तो ड्यूरिंग या तो वो आएगा, तो यहाँ पे इन द अर्लियर कर दिया, अर्लियर नहीं आएगा, कंपैरिजन नहीं कर रहे, तो यहाँ पे एट द अर्ली नहीं आएगा, ड्यूरिंग द अर्ली मॉर्निंग मतलब उस अर्ली मॉर्निंग के समय में, तो यहाँ पे ये वाला सही है। गिवन बिलो आर द फोर जम्बल्ड सेंटेंस, इनको हमें अरेंज करना है। देखते हैं, QRSP सारे सेंटेंस दिए हुए हैं, तो इट इज क्लियर, किस चीज के लिए क्लियर बोल रहे हैं, मैं इट किस चीज, इट क्यों यूज किया मैं समझ नहीं आ रहा है अभी। ऑल द डेटा यहाँ पे गैदर्ड ओवर सेंचुरी शो अ डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ नेशन। ही मेड, ही कौन है यहाँ पे पता नहीं हमें, इन द फेमस बुक, यहाँ से हमें इंट्रो मिल रहा है, कुछ बुक की बात हो रही है, क्या बात हो रही देखते हैं। देखिए, इन द फेमस बुक वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ, एडम स्मिथ ही किसके लिए यूज किया था, इनके लिए यूज किया गया था। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स रोड द वेल्थ ऑफ नेशन इज नॉट ओनली देयर गोल्ड सिल्वर एंड अदर पोजेशन बट द क्वालिटी ऑफ मैन पावर एंड द कंट्री possesses। तो ये हमारा इंट्रो हो गया, दिस वन इज द फर्स्ट वन सेंटेंस। फिर क्या है, ही मेड, उसके लिए ही यूज किया है, ही मेड दिस पॉइंट इन द 18th सेंचुरी बट दिस थ्योरी रेजोनेट इन मॉडर्न टाइम्स। ये उन्होंने थ्योरी कब बनाई थी, 18th सेंचुरी में बनाई थी, लेकिन अभी आज के टाइम में भी वो रेजोनेट करती है, मतलब उसको लागू होती है वो, ये हो गया। फिर पी, इट इज क्लियर फ्रॉम द एम्पेरिकल एविडेंस दैट वी हैव गैदर्ड, गैदर मतलब इकट्ठा करना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट द मोर लिटरेट, लिटरेट मतलब पढ़े लिखे लोग, and more trained manpower countries have the more they are economically developed। जितने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं और इकोनॉमिकली ट्रेंड कंट्री है, वहाँ की मैन पावर अच्छी इकोनॉमिकली ट्रेंड है, तो वहाँ पे ज़्यादा डेवलप कंट्रीज हैं। और लास्ट है, ऑल द डेटा गैदर्ड, इकट्ठा किया गया ओवर सेंचुरीज शोज अ डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ नेशन एंड द परसेंटेज ऑफ ट्रेंड मैन पावर। कोई भी उसकी कंट्री की इकोनॉमी है, वो वहाँ की कितना ट्रेंड मैन पावर है उस पर डिपेंड करती है, तो यहाँ पे ये बताया गया है। तो दिस वन इज द करेक्ट सीक्वेंस।
Now moving to the next question. In the following question, a sentence is given in either direct or indirect. देखते हैं किसमें दिया हुआ है. इन्वर्टेड कॉमास है, मतलब डायरेक्ट में दिया हुआ है, इसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं. माई ब्लड शुगर हैज़ डिप्ड कंसिडरेबली सेड ओलिविया. तो ओलिविया सेड दैट हर ब्लड शुगर, यहाँ पे देखिए डिप्ड दिया हुआ है मतलब पास्ट में दिया हुआ है, हैज़ डिप्ड दिया हुआ है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में दिया हुआ है, हैज़ डिप्ड है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में दिया हुआ है, इससे कन्वर्ट क्या होगा, पास्ट परफेक्ट होगा. तो यहाँ पे हैड डिप्ड कंसिडरेबली, दिस वन इज द राइट वन. बाकी देखते हैं. सेड दैट माई शुगर हैज़ डिप्ड, यहाँ पे चेंज नहीं किया, प्रेजेंट को पास्ट में नहीं ले गए. यहाँ पे ओलिविया सेड दैट माई ब्लड, यहाँ पे चेंज नहीं किया इसको, हर में चेंज होना था, प्रोनाउन आता है, तो ये गलत हो गया. ओलिविया सेड दैट हर ब्लड शुगर हैज़ डिप्ड, देखिए यहाँ पे भी हैड डिप्ड होना चाहिए क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है तो उसका पास्ट परफेक्ट बनेगा. तो दिस वन इज द राइट वन जो हमने सेलेक्ट किया था पहले. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन डायरेक्ट एंड डायरेक्ट. ये भी हमें डायरेक्ट में दिया हुआ है क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास में है. इट सीम्स मतलब ऐसा लगना. आई हैव वंस अगेन फॉरगोटन, फॉरगोटन मतलब भूलना, तो यहाँ पे फॉरगेट, फॉरगॉट और फॉरगोटन ये थर्ड फॉर्म दी है वर्ब की. टू ब्रिंग द बुक्स, मैं फिर से बुक लाना भूल गया. सैड सानिया, तो यहाँ पे क्या होगा, सानिया सैड दैट इट सीम्ड, सीम्स का हो जाएगा पास्ट, सीम्ड दैट शी हैड वंस फॉरगॉटन. यहाँ पे ये फॉरगॉटन दिया हुआ है, हैव फॉरगॉटन दिया हुआ है, तो हैव फॉरगॉटन मतलब कैसा दिया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो इसका पास्ट क्या होगा, हैड वंस अगेन फॉरगॉटन. देखिए यहाँ पे हैव का हैड कर दिया और थर्ड फॉर्म रही, टू ब्रिंग द बुक, सो दिस वन इज द राइट वन. बाकी क्यों नहीं होंगे देख लेते हैं. सानिया सेड दैट इट सीम्ड दैट शी हैड वंस अगेन फॉरगॉटन टू ब्रिंग द बुक, इसमें क्या डिफरेंस है, सानिया सेड दैट इट सीम्ड दैट शी हैड वंस अगेन फॉरगेटिंग कर दिया है, तो ये नहीं होगा. सानिया सेड दैट इट सीम्ड दैट शी हैड वंस अगेन फॉरगॉट, इसको चेंज नहीं किया. सानिया सेड दैट इट सीम्ड, यहाँ पे इसको चेंज नहीं किया, दैट शी हैड वंस अगेन फॉरगॉटन टू ब्रिंग द बुक्स, सो दिस वन इज द राइट वन. नेक्स्ट है. इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस इज गिवन इन इधर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. देखते हैं इसको. देखिए यहाँ पे ये इनडायरेक्ट में दिया है क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास नहीं है, ये आपको देखते से समझ में आना चाहिए. जॉन सेड दैट दे हैड, यहाँ पे देखिए हैड अराइव्ड मतलब हैड है, तो हैड दिया है मतलब वो कैसा है, पास्ट परफेक्ट है. हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दी है आपको, हेड के साथ ईडी वाला वर्ब लगा हुआ है, तो ये कैसा है, पास्ट परफेक्ट है. अर्ली बट हैड फाउंड नो वन, तो उन्हें कोई नहीं मिला. उन्होंने कहा कि वो आ तो जल्दी गए थे लेकिन उन्हें कोई भी नहीं मिला, तो इसका हमें बनाना है डायरेक्ट. तो पास्ट परफेक्ट का तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा पास्ट का पास्ट परफेक्ट होता है, तो यहाँ पे पास्ट बनेगा. जॉन सेड दैट वी अराइव्ड अर्ली बट फाउंड नो वन, तो यहाँ पे दिस वन इज द राइट वन. बाकी क्यों नहीं होंगे देख लेते हैं. जॉन सेड वी अराइव, यहाँ पे प्रेजेंट में कर दिया, प्रेजेंट नहीं जाएगा. जॉन सेड वी वर अराइविंग अर्ली, यहाँ पे कंटिन्यूस में ले जा रहे हैं, कंटिन्यूस में नहीं जाएगा, यहाँ पे फ्यूचर में ले जा रहे हैं, तो ये नहीं होगा. नेक्स्ट है. इन द क्वेश्चन बिलो an idiom is given followed by 4 options. Select the option that gives the correct meaning of the idiom. Never darken someone's door or doorstep. इसका मीनिंग क्या होता है, कीप अवे फ्रॉम समवन्स होम परमानेंटली, मतलब दोबारा वहाँ पे कदम ना रखना, उस जगह पे, उस घर पे, उनके यहाँ, तो कीप अवे फ्रॉम समवन्स होम परमानेंटली, वहाँ से हमेशा के लिए दूर हो जाना. नेवर डार्कन समवन्स डोर और डोर स्टेप. लास्ट क्वेश्चन है. ये इस सीरीज का देखते हैं आज का. फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक स्पेस विच कैन मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली एंड कंटेक्सचुअली करेक्ट. You say the strangest things that sometimes, मतलब कभी कभी तुम बहुत ज़्यादा अजीब बातें बोल देते हो, तो यहाँ पे समटाइम्स ही आएगा, इजी तो आएगा नहीं, वेरी भी नहीं आएगा, नेवर भी नहीं आएगा, तो ये सही है. सो दीज आर द क्वेश्चंस वी हैव कवर्ड टुडे. आई होप आपको चीज़ें याद हो रही होंगी, चीज़ें समझ आ रही होंगी. प्लीज़ अपने कमेंट ज़रूर करें, और आपको अगर
वीडियोस अच्छे लग रहे हो, चीज़ें समझ आ रही हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोग भी जुड़ें और चीज़ों को सीखें, लर्न करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सपोर्ट करें।